हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि आपको पता है यूपी लेखपाल में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये पर्यावरण से संबंधित आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाने हैं, यानी कि 5 नंबर का पर्यावरण है आपका। निश्चित ही एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ से, इस वीडियो से। तो ये टॉप 50 प्रश्न लिए हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है यहाँ से क्वेश्चन। तो बिना देरी के चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पर्यावरण का अध्ययन है किस विज्ञान के अंतर्गत आता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। जीव विज्ञान में जीव का अध्ययन किया जाता है, रसायन में केमिकल का, और भौतिक में फिजिकल का। चलो, इस प्रकार सेकंड क्वेश्चन की बात करें हम तो यहाँ पर, चलो सेकंड क्वेश्चन है हमारा। चलो देखते हैं, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है। चलो सेकंड क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? जो पारिस्थितिकी शब्द है इसका उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डार्विन, अर्नेस्ट हैकल, न्यूटन या मेंडल? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्नेस्ट हैकल ने किया था। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि जीव जीव और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिकी कहलाता है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग जल से ढका है? तो आपको पता है मात्र आपका 29% स्थल भाग है, बाकी जो 71% भाग है वो आपका कौन सा है? जल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो आपको पता है 78% आपका नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 78%। उसके बाद जो ऑक्सीजन है वो लगभग अप्रोक्स 21%, यानी कि 20.9 के आसपास है, तो 21% हम लिख सकते हैं इसको। ओजोन परत कहाँ स्थित होती है? तो ओजोन परत का आपको देखा होगा, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका ओजोन परत है वो समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, आपके 5 मंडल होते हैं, ठीक है, जिसमें से हमारा पहला जो मंडल है पृथ्वी के सबसे नज़दीक मंडल है, जिसमें हमारा क्षोभ मंडल है, जिसमें हमारी मौसमी घटनाएं जैसे आंधी हो गया, बरसात हो गई, ये चीज़ें आती हैं। और उसके बाद आपका समताप मंडल आता है, ये दूसरा मंडल होता है। ठीक है, तीसरा मंडल आपका मध्य मंडल होता है, चौथा मंडल आपका आयन मंडल होता है, लेकिन 5वां मंडल आपको याद रखना है वाह मंडल होता है। ठीक है, वाह मंडल। चलो इतना चीज़ें याद रख लेंगे। चलो आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां, सातवां हो गया, सातवां आ जाएंगे। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ये क्या करती है? सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको रोकती है और हमारे शरीर की रक्षा करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूवी किरणों की अल्ट्रावायलेट जो रे हैं उनको, उनसे सुरक्षा कराती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? इसका मतलब है कि जो गर्मी बढ़ना, ये हम कह सकें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, वैश्विक तापमान जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? तो ये सेम चीज़ है, क्वेश्चन बस बदल के पूछा है, यही सेम चीज़ कि CO2 की वृद्धि होना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखेंगे कि जल संरक्षण, ऊर्जा, वायु या वन संरक्षण। तो आपने देखा होगा उत्तराखंड की घटना है ये। ठीक है, तो वन संरक्षण से, पेड़ संरक्षण से इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन आपको बेहतरीन लग रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके के हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, और प्लेलिस्ट बनाई गई है लेखपाल के लिए, वो जरूर देख लेना आप पूरा। चलो 11वां क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? तो नर्मदा का मतलब है ये नदी की बात की जा रही है, तो इसका मतलब नदी या जल बचाओ से है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखने वाले हैं, जैव विविधता का सबसे समृद्ध क्षेत्र क्या कहलाता है? तो जिसे हम क्या कह सकते हैं? हॉटस्पॉट बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? तो हम बात करेंगे टोटल कितने हैं, 4 हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वनों की कटाई से क्या प्रभाव पड़ता है? वर्षा बढ़ती है, तापमान घटता है, जलवायु परिवर्तन होता है या कुछ नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन होता है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे, नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डाटा बुक जो है वो कौन? IUCN जो है ये जारी करता है। ठीक है, ये स्विट्जरलैंड में है, याद रखेंगे। और इसकी बात करेंगे तो ये जो है 1948 में इसकी स्थापना हो जाती है। रेड डाटा बुक ये संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची जारी करती है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात इसका राइट, केरल इसका, इसमें कौन सा हो जाएगा? केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
17वां क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल की बात की जाए तो ये हमारा जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं 18वां कि पेरिस समझौता कब हुआ था? तो पेरिस की बात की जाए तो ये आपका 2015 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई के महीने में मनाया जाता है, और वो भी पहले वीक में। चलो अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को। विश्व पर्यावरण, या इसे हम राष्ट्रीय लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ विश्व पर्यावरण दिवस भी लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 जून को मनाया जाता है। आगे है जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होता है? आपको पता है औद्योगिक अपशिष्ट का जल में मिला लेना, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं हम 22वां है कि वायु प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? तो वायु प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दमा। आगे देखेंगे ध्वनि प्रदूषण का स्रोत क्या है? ध्वनि प्रदूषण का स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाहन। आगे देखेंगे 24वां क्वेश्चन है आपका कि सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो इनमें से बताएंगे सौर ऊर्जा है वो किस प्रकार की ऊर्जा है। आपको पता है ये नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय ऊर्जा है। चलो आगे देखेंगे बायोगैस किससे बनती है? तो बायोगैस की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोबर से बनती है। आगे है हमारा ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा हिमनद पिघलना, इसका आंसर हो जाएगा। चलो एसिड वर्षा का कारण क्या है? तो जो अम्लीय वर्षा है इसका कारण कौन सी गैस होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ये इसे इमारतों का कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस एक क्या करेंगे पर्यावरण संगठन है, एक ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, जिसका मुख्यालय भी देख लेना आप। चलो 29वां क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29वां कि राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए हैं? केवल पेड़, केवल जानवर, संपूर्ण पारिस्थितिकी या केवल जल? तो इसकी हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा संपूर्ण पारिस्थितिकी के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट है हमारा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें पशु का संरक्षण या जीवों का संरक्षण इसका उद्देश्य होता है। 31वां क्वेश्चन है कचरा प्रबंधन में 3R का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है जो कचरा प्रबंधन है, कचरा से हमारा क्या हो सकता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, इसका आंसर हो जाएगा। प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान क्या है? अधिक उपयोग, पुनर्चक्रण, जलाना या फेंकना? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पुनर्चक्रण, इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखेंगे भूमि प्रदूषण किससे होता है? तो आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कचरे से होता है। आगे देखेंगे जलवायु और मौसम में क्या अंतर है? तो ये आपको बताता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समय और अवधि, ठीक है। आगे देखेंगे ओजोन छिद्र कहाँ पाया गया था? तो आपको पता है ये आपका अंटार्कटिका में देखा गया था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बन चक्र में कौन सी गैस मुख्य रूप से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी CO2। आगे है नेक्स्ट हमारा 37वां जैविक अपघटन किसे से होता है? तो जैविक अपघटन की बात की जाए तो ये जब हमारा सूक्ष्म जीव से होता है, ये जैविक होते हैं, याद रखेंगे। सतत विकास का अर्थ क्या है? सतत विकास का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पर्यावरण संतुलन के साथ विकास, इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण जिसे हम NGT कहते हैं, ये क्या है? एक तरीके से आपको याद रखना है, ये आपका न्यायालय है, राष्ट्रीय हरित न्यायालय, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए एग्जाम में। तो इसका आंसर है 1972 में आया था। लेकिन आपको एक और प्रोजेक्ट याद रखना है, टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट की बात की जाए, टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो आपका 1973 में आया था, ठीक है, जिसे हम बाघ परियोजना भी कहते हैं। 41वां क्वेश्चन है प्रदूषण का अर्थ क्या होता है? प्रदूषण में कुछ कमियां होना या अशुद्धता होना, इसका आंसर हो जाता है। चलो आगे है 42वां जल संरक्षण का उपाय क्या है? जल को कैसे बचाया जा सकता है? तो इसका आंसर है बहुत ही शानदार कि वर्षा जल का संचयन करना, इकट्ठा करना, इसका आंसर हो जाएगा। पवन ऊर्जा किससे मिलती है? पवन का मतलब हवा से, तो हवा से ही तो मिलेगी, ये आंसर ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 44वां मृदा अपरदन का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हवा और पानी, इसका आंसर हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन है कि जैव मंडल क्या है? तो 45वां क्वेश्चन है जैव मंडल क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का जीव क्षेत्र, जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा 16वां इकोसिस्टम में कौन शामिल है? ये हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, इसमें कौन शामिल होता है? केवल जीव होते हैं, केवल अजैविक होते हैं, या दोनों होते हैं, या कोई नहीं? मतलब जैविक होते हैं, अजैविक होते हैं, या दोनों होते हैं? तो आपको पता है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों पाए जाते हैं, जैविक और अजैविक घटक।
फूड चेन क्या है? फूड चेन का मतलब है खाद्य श्रृंखला की बात की जाए तो ये भोजन की श्रृंखला है, जल चक्र है, हवा है या मिट्टी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये भोजन की श्रृंखला है, एक क्रम में होती है। और जब ये मिश्रित हो जाए यही क्रम तो उसे हम फिर खाद्य जाल बोलते हैं। ऊर्जा का पिरामिड में सबसे ऊपर कौन होता है? तो आपको पता है सबसे ऊपर कौन होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको सर्वोच्चतम ऊपर पूछा जाए तो अपघटक होते हैं, लेकिन आपसे सिर्फ इसी में ये पूछा जाता है ऊर्जा में क्या होता है, जिसमें ऊर्जा ट्रांसफर होती है वो हमारे उपभोक्ता तक होती है, लेकिन उसके बाद जब उपभोक्ता लास्ट वाला मर जाए, जीव मर जाए, फिर वो जो है ना अपघटक उसे मिट्टी में मिला देते हैं, तो उसमें आपका ऊर्जा नहीं होती है। तो आपको याद रखना है जब ऊर्जा का पिरामिड जो है वो आपका 10% लिंडेमान का नियम चलता है और ये एक क्रम में होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, याद रखेंगे। चलो 49वां क्वेश्चन है, अपघटक कौन होते हैं? अपघटक का मतलब है जो हमारे सड़े गड़े जो जीव हैं, मतलब जो मृत जीव हैं, उनको क्या है मिट्टी में या खाद बनाने का कार्य करते हैं। तो अपघटक को हम डीकम्पोजर कहते हैं, जिसे हम बैक्टीरिया, जीवाणु या फफूंदी, फंगस कह सकते हैं, कवक कह सकते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण क्यों जरूरी है? विकास के लिए, जीवन के लिए, संतुलन के लिए या सभी के लिए? तो इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सभी के लिए जरूरी है। और ये जो सीरीज थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। टॉप 10 प्रश्न में 10 मिनट में हमने 50 प्रश्न कर लिए हैं, जो निश्चित ही आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।